खुदा की कसम, इससे बड़ी सआदत इस कायनात में और कोई नहीं हो सकती। हम सादा लोग हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी खुशियां मनाते हैं। गांव गरीबवाल दारा लगा है, बैठक है, इर्द गिर्द के अहबाब बैठे हैं। ऊपर से आने वाला किसी एक साहिब को, एक भाई को मुखातिब होते हुए कहे, यार मुझे आज फ़लाँ वज़ीर मिला, फ़लाँ हाकिम मिला, उसने स्पेशली तेरा नाम लिया, तुझे सलाम दिया। ये बात सुनकर सुनने वाले के पांव ज़मीन पे नहीं लगेंगे। वो अपने आप को कोई बड़ी चीज़ महसूस करने लगेगा। मेरे बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुक़ हैं, राबते हैं। अहबाब, अगर दुनिया का एक आर्जी हाकिम, ये हाकिम आते हैं चले जाते हैं, जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। मेरे भाइयों, अगर दुनिया का एक आर्जी हाकिम, ओहतेदार तेरे नाम का सलाम भेजे, तू खुशियां महसूस करता है, फख्र महसूस करता है। मैं अर्ज़ करूं, गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, अपने मुक़द्दर पे नाज कीजिए, अपनी किस्मत पे फ़ख्र कीजिए। जब तू बहती आँखों से पढ़ता है ना, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर तेरे नाम किसी हाकिम का सलाम नहीं आता, नबियों के इमाम का सलाम आता। इससे बड़ी सआदत एक उम्मती के लिए क्या हो सकती है कि उसके नबी की तरफ से उसको सलाम का जवाब मिल जाए। और दरूदो सलाम का कम अज कम सिला इंसान को ये मिलता है कि हुजूर की तवज्जो नसीब हो जाती है। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि हुजूर खुद दरूदो सलाम सुनते हैं। अब समझिए, मैं पिंड दादन खान से आया, हमारे यहाँ अजीज़ फ़ज़ला तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अभी मुखातब होते हुए कारी साहब को कहूँ कि क़िबला मौलाना बशीर अहमद चिश्ती साहब ने आपको सलाम दिया। ये सलाम का जवाब अभी बाद में देंगे। जो ही मैंने नाम लिया, इनका ध्यान सलाम देने वाले की तरफ, पहले ख्याल सलाम देने वाले की तरफ, ध्यान में वो शख्स जरूर आया, तवज्जो उस शख्स की तरफ पहले गई। मैंने कहा मेरा अकीदा तो ये है कि हुजूर खुद समात करते हैं, लेकिन अगर सब की बात की जाए तो सारे मसालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फरिश्तों के ज़रिए से दरूदो सलाम पहुंचाया जाता है। मैंने कहा उम्मती, अगर मामला ये भी हो तो तू बड़े मुकद्दर वाला है। आज की शब का वजीफा लेकर सुबह जब फरिश्ते दरे मुस्तफ़ा पे हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे आका जामिया मस्जिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर गरीबवाल के अंदर आपका फलां 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 उम्मती बैठा, आपकी बारगाह में सलाम पेश कर रहा था। मेरा नबी सलाम का जवाब बाद में देता है, नबी की तवज्जो गुलामों की तरफ पहले हो जाती है। और जिसकी तरफ हुजूर की तवज्जो हो जाए, क्या ख्याल है, जिसकी तरफ मेरे नबी की नजर हो जाए, वो नजर तो वो नजर है कि आला हजरत ने कहा कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया,
उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और ये नजर तो वो नजर है कि अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसने कहाफा के बेटे को सिद्दीक अकबर बनाया है। ये नजर तो वो नजर है जिसने खत्ताब के बेटे को फारूक आजम बनाया है। ये नजर तो वो नजर है जिसने अफ़ान के बेटे को ज़ुन्नुरैन और शर्म व हया का पैकर बनाया है। ये नजर तो वो नजर है जिसने अभी तालिब के बेटे को हैदर कर्रार बनाया है, शेर खुदा बनाया है। और किसी ने सच कहा था कि जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। अरे तूने फूलों को छुआ और जाके कांटे हो गए, मुस्तफा ने कांटों पे कदम रखा, गुलिस्तान कर दिया। इसलिए अब हमारी जिंदगियों में ये लम्हे आने चाहिए। हम महफिलों में नारे लगाते हैं, हम जुलूसों में नारे लगाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो तेरी तन्हाई हो, एक तू हो, एक मदीने वाले आका की जात हो, तेरी आंखें बरस रही हों, तू रोते रोते अपने आका की बारगाह में अपनी अकीदतें पेश कर रहा हो, और तन्हाई के आलम में तू एक महफिल सजाए बैठा हो। महफिल तो सजती है ना, आप लोग आए, लोग आते हैं तो महफिल सजती है, लेकिन आशिकों की महफिल तन्हाई में सजती है। जब कोई नहीं होता ना तो ख्याले यार में गुम हो जाते हैं, तब उनकी महफिल सज जाती है। आपका इलाका खुला है, आपने कभी देखा हो ना, ये चरवाहे जब बाहर दूर खेतों में जाते हैं, कानों पे हाथ रखते हैं, कोई तोड़ा गाता है, कोई माया गाता है, वो अपनी उस तन्हाई में एक रंग सजाए हुए होते हैं। हुजूर पीर सियाल लजपाल एक सफर पे थे, पैदल सफर था, आपके साथ चंद अहबाब थे। दूर एक बकरियां चराने वाला चरवाहा माया गा रहा था। माया ये पढ़ रहा था कि गड्डी दियां दो लैना, जिथे माई याद आवे उथे बह के रो लेना। कानों में आवाज पड़ी, हुजूर पीर सियाल रोते रोते हिचकी बंद गई। जब फाका हुआ, साथियों ने पूछा हुजूर आपको क्या हुआ? वो एक दीवाना चरवाहा वो अपनी मस्ती में माया गा रहा था, आपको क्या हुआ? फरमाया वो अपने महबूब को याद करके गा रहा था, मुझे मेरा महबूब याद आया। कभी ऐसा हो तेरी तन्हाई हो और कोई ना हो, तू सर झुकाए अर्ज कर रहा हो, आका सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। और आका तसव्वुर में तेरे हर शय पे यूं नजरें जमाता हूं, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। अगर तेरी जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा आ गया, मैं अल्लाह के घर में बैठा अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, फिर वो वक्त जरूर आएगा, जरूर आएगा, करीम पर्दे उठाएगा, अपना दीदार अता फरमाएगा। इसलिए कोई जुबान खामोश ना रहे, मोहब्बत व अकीदत के साथ हुजूर की बारगाह में दरूदो सलाम मेरी गुफ्तगू का ये बुनियाद है। अपनी खलवतों में भी हुजूर पे दरूदो सलाम पढ़ें, कभी रो कर भी अपने तन्हाई में अपने नबी को याद करें। कोई जुबान खामोश न रहे, ये तसव्वुर करते हुए कि हम सब की तरफ हुजूर की नज़र करम होगी, प्यार के साथ आका की बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। जी शरफ़ व करामत, जी एहतशाम व एहतराम
वारसानी मेराब मिंबर मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हज़रात उलमाए किराम, काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम सब को अपने घर में आना और अपने घर में बैठकर अपना और अपने महबूब का जिक्र करना नसीब फरमाया। बिहम्दिल्लाह अल्लाह ने हम आले सुन्नत को ये सआदत दी है कि हम हर हाल में अपने नबी का जिक्र करते हैं। एक बात बुनियादी तौर पर यह समझ लीजिए कि मीलाद की महफिल किसको कहते हैं? हर वो महफिल जिसमें हुजूर के फजाइल, कमालात, खसाइस, सीरत, विलादत, बचपना, लड़कपन, हुजूर का शबाब, हुजूर का ऐलान नबुव्वत, हुजूर की मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी, हुजूर के लबो रुखसार, हुजूर के बाल मुबारक, हुजूर के यदुल्ला वाले हाथ, हुजूर के कदमैन मुबारक, मेरे नबी का पसीना, मेरे नबी का मुस्कुराना, मेरे नबी का उठना, मेरे नबी का बैठना, जिसमें किसी भी एतबार से तज़किराए खैरुल वरा हो, हम उसे मीलाद की महफिल कह देते हैं। और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, जो रौला डालते हैं वो सिर्फ मीलाद का मफहूम समझ जाएं तो रौला खत्म। अक्सर कहते हैं जी वो हुजूर की हयात तैयबा में इतनी बार आया, एक गर्दान पकवाई हुई है ना, हमने तो कभी कुछ याद करना मुनासिब ही नहीं समझा ना। लेकिन उनके बच्चे बच्चे को हुजूर की ऐलान नबुव्वत के बाद 23 साल आया, सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत में इतनी बार, फारूक आजम की खिलाफत में, हजरत उस्मान, हजरत अली, किसी ने नहीं मनाया। अब जब आपने मीलाद का तसव्वुर समझ लिया कि हर वो महफिल जिसमें जिक्र नबी हो, हम उसे महफिले, बोलो बोलो महफिले, ऊंचा बोलो महफिले, सारे बोलो भाई महफिले मीलाद कहते हैं। मैंने कहा तू तो ये कहता है ना कि कब मनाया, मैं सादा सी बात करता हूं, मैं कहता हूं तू सहाबा का वो दिन दिखा जब सहाबा ने नबी का मीलाद न मनाया। बयान तो वो किया जाए ना जो कभी कभी हो। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, सहाबा उठते तो तब भी जिक्र मुस्तफा करते, सहाबा की बैठक होती तब भी जिक्र मुस्तफा करते, सहाबा सोने लगते तब भी नबी का जिक्र करते, आंख खुलती तब भी मुस्तफा का जिक्र करते। और अगर तू नबी की बात करे तो मैं सिर्फ अगर मदनी जिंदगी की बात करूं, तो अगर तू 1 साल के 52 हफ्ते भी शुमार करे, 10 साल मदनी जिंदगी के अंदर 525 मरतबा सोमवार का दिन आया है और मेरे नबी ने हर सोमवार को अपना मीलाद मनाया। तू 1 बार 2 बार की बात करता है, मैं बताता हूं 500 बार हुजूर ने सिर्फ मदीना में मीलाद मनाया। और अल्लाह ने ये सादत हमारे खाते में डाली है कि हम आले हर हाल में अपने नबी का जिक्र करते हैं। आपने देखा होगा रबीउल अव्वल शुरू नहीं हुआ तो इस्तिकबाल रबीउल अव्वल के जलसे शुरू हो गए। अब पूरा रबीउल अव्वल आप जिधर जाएंगे, जिस चौक में खड़े होंगे, किसी इश्तिहार पे नजर हो और वो इश्तिहार सुन्नियों का हो, इश्तिहार सुन्नियों का हो, उसका टाइटल आगे पीछे जो भी हो, उन्वान एक ही जात होगी और वो जात मुस्तफा है। रबीउल सानी में जाएं,
कभी सड़क पे रोक के देख लेना, टाइटल एक ही जात है, जमादियुल अव्वल, बल्कि यूं समझ लें शवाल ज़िकात, 4 संगी मिले, सोचा कि कोई महफिल करें। अच्छा तय हो गया जी महफिल करते हैं। अच्छा टाइटल क्या रखें? अब टाइटल बनेगा अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, टाइटल बनेगा शान मुस्तफ़ा, टाइटल बनेगा मकाम मुस्तफ़ा, टाइटल बनेगा जिक्र मुस्तफ़ा, टाइटल बनेगा मिलाद मुस्तफ़ा, टाइटल बनेगा रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, टाइटल बनेगा ताजदार खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, टाइटल बनेगा महफिले नात। लोग पूछते हैं तुम्हें इस उन्वान के बगैर कोई उन्वान नजर नहीं आता? साल का महीना कोई भी, बल्कि हाल ये है ना, शादी का मौका है जी, में महफिल करानी है, टाइटल क्या है जी? मिलादे मुस्तफ़ा। इन्हीं गल है। अच्छा जी फौतगी हो गई, क्या हो गई? फौतगी हो गई। बीबियों ने कहा चलो घर में महफिल करते हैं जी। क्या करना जी? मिलाद कराना, यही बोलते हैं ना, मिलाद कराना है। मौका खुशी का या गम का, उस महफिल का उन्वान एक ही है और वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। वजह क्या है? मैं एक मिसाल दे के आगे बात को बढ़ाऊंगा। एक मजलिस लगी थी, उस मजलिस के अंदर 3 अल्लाह के वली मौजूद थे। मैं नाम लूंगा, अगर मन खुश हो तो फिर बोलिएगा। और आप तसव्वुर करें ना, किसी महफिल में एक साले आलिम आ जाए तो रंग बदल जाता है, एक वली आ जाए तो ज़ौक़ बदल जाता है। तो जिस महफिल में 3 अल्लाह के वली हों, उस महफिल का रंग क्या होगा? अब नाम सुनिए। पहले थे बाबा फरीद गंजे शकर। बाबियों सोने बोलो, ऊंची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। पहले थे बाबा फरीद गंजे शकर, दूसरे थे बाबा फरीद के पीर ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे थे ख्वाजा बख्तियार के पीर 90 लाख हिंदुओं को मुस्तफा का कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। अब आप तसव्वुर करें उस महफिल का रंग क्या होगा, जहां बाबा फरीद हो, बाबा फरीद का पीर ख्वाजा बख्तियार हो, फिर ख्वाजा बख्तियार का पीर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। मेजबान थे हजरत ख्वाजा बख्तियार। किसके मुरीद हैं? बोलो बोलो, मैं ये चूंकि समझने, ख्वाजा मोइनुद्दीन के मुरीद और बाबा फरीद के पीर। अपने मुरीद बाबा फरीद को कहा, बेटा ये चीज लो, पीर साहब को जाके पेश करो। किधर इशारा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की तरफ। बाबा फरीद को जीत, फरीद उठे, चक्कर लगाया, महफिल का चक्कर लगाकर वो चीज अपने पीर ख्वाजा बख्तियार के सामने रख। उन्होंने कहा, पुत्र मैंने तुझे कहा है पीर साहब को पेश कर। बाबा फरीद दोबारा उठे, फिर चक्कर लगाया, दूसरी बार भी चीज अपने पीर ख्वाजा बख्तियार के सामने। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो ख्वाजा बख्तियार जलाल में आए। कहा, फरीद तुझे समझ नहीं आती? मैं तुझे कहता हूं पीर साहब को पेश करो, तू फिर आके आता है, मेरे सामने रख देता। जब ख्वाजा बख्तियार जलाल में आए ना, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने हाथ का इशारा किया। कहा, बख्तियार फरीद को कुछ ना कहो, फरीद को अपने पीर के बगैर कोई पीर नजर आता ही नहीं है। तू कहता है पीर साहब को पेश करो, उसे तो अपना पीर नजर आएगा। लोग कहते हैं तुम्हारा सफर रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, शवाल और ज़िकात हो, तुम्हारे जलसों का टाइटल ज़ाते मुस्तफा है। हम कहते हैं लोगों हमें न छेड़ो, हमें मोहम्मद के बगैर कोई जात नजर आती।
कोई है ऐसा तो लाके दिखाओ जिसके लिए बज़्म कायनात को सजाया गया। कोई ऐसा तो लाके दिखाओ कि जिसके होने से कायनात हो और जिसके ना होने से कायनात ना हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम मुस्तफा इसलिए करते हैं क्योंकि इस कायनात का नुक्ता इब्तिदा भी मोहम्मद है और इस कायनात का नुक्ता कमाल भी मोहम्मद की जात है। ये किसने तुझे कहा कि हम कर रहे हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कोई मुझसे पूछे कायनाती आलम बनी है तो इस कायनाती आलम का उन्वान क्या है, मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहूंगा इस पूरी कायनात का उन्वान ज़ाते मुस्तफा है। सोना बोल, ऊंची आवाज में बोल सुभान अल्लाह, प्यार से। अरे ये जिक्र तो तब था, तू पूछता है ना इतना क्यों करता है? ये जिक्र तब था जब अल्लाह की इज्जत की कसम तब भी न था। ये जब था जब भी न था। जमीन थी, आसमान था, न चांद थे न तारे थे, कुछ भी न था। बल्कि मुझे कहने दो, हौसला रख के कहने दो, खुदा का जिक्र भी न था तब भी जिक्र मुस्तफा था। प्यार से, अल्लाह का जिक्र भी न था, जिक्र मुस्तफा था। इसमें कोई बेअदबी ना समझे, आप समझ लें। एक वक्त था जब सिर्फ खुदा था, जब सिर्फ था ना। अल्लाह की जात की कोई इब्तिदा, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहने वाला है। मेरे रब की ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है, वो हमेशा से है। कदीम ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, बाकी कायनात की हर चीज हादिस है। पहले न थी, वजूद मिला, अब अल्लाह था। वो कब से था? उसकी इब्तिदा नहीं। अच्छा, अल्लाह था, फिर एक वक्त आया, उस वक्त में मेरे रब ने चाहा। प्यार से बाबे भी जरा बोलो, बाबे भी। मैं इसलिए कहूंगा, मौत का पता तो मुझे भी नहीं कि मैं घर पहुंचूं ना पहुंचूं, मस्जिद से निकलूं ना निकलूं, लेकिन जाहिरी अलामात में से बालों का सफेद हो जाना, बुढ़ापे का आना, ये जाहिरी अलामात में से है। क्या खबर गरीबाल गांव की ये महफिल हमारी जिंदगी की आखिरी महफिल हो। नबी की शान सुनकर जब दिल खुश हो ना तो कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। और मैं मौजू लंबा और बदल जाएगा, मैं इतना सिर्फ इशारा कर दूं, अजमत मुस्तफ़ा वो टॉपिक है, शान मुस्तफ़ा वो टॉपिक है, और कमाले मोहम्मदी वो टॉपिक और मौजू है जिसे बयान करते हुए खुदा भी कहता है सुभान अल्लाह। पूरे कुरान में एक जगह पे अल्लाह ने आगाज सुभान अल्लाह जी से किया है, और वो मौका है जहां अल्लाह अपने नबी की अजमतों का इज़हार कर रहा है। बल्कि सुन लीजिए, मैं एक मजे की बात, उलमा ने रज्जो राज तशरीयात की सुभान अल्लाह जी असरा बिअब्दी में सुभान कहने की ये वजह, ये वजह, ये वजह, तफसीरों के भरमार कर दिए। लेकिन आले जुनू और आले मोहब्बत ने रंग बदला। वो कहते हैं इल्मी तशरीयात अलग, लेकिन ज़ौक़ वालों का जुमला सिर्फ अर्ज करूंगा। कहते हैं अल्लाह ने वल्लाहुल्लज़ी असरा बिअब्दी क्यों नहीं कहा, सुभान से क्यों जिक्र किया है? फरमाते हैं वजह क्या है? कहते हैं जब भी दुनिया का कोई इंसान दूल्हा बनता है ना, माँ पास हो, बच्चे का चेहरा चमकता देखती है तो कहती है वाह मेरे मालिका सुभान अल्लाह। बहन नेक हो तो वो कहती है सुभान अल्लाह, खालाएं हो तो वो कहती हैं सुभान अल्लाह। शबे मेराज दूल्हा आमना का लाल बना, 70,000 फरिश्ते बाराती हैं। जब मेरे नबी को बुराक पे बिठाया गया ना, तो शायद
मेरे नबी के दिल में ख्याल आया हो, काश मेरी अम्मी जान आमना आज मेरे पास होती, मेरा जमाल देख के कहती सुभान अल्लाह। काश मेरी कोई बहन होती, मेरा हुस्न देख के कहती सुभान अल्लाह। ना अम्मी है, ना बहन है, ना खाला है, ना फूफी है। इधर ख्याल आया, उधर से जवाब आया, मुस्तफा दुनिया वाले दुनिया वालों को दूल्हा बनाते हैं, तो वो कहते हैं सुभान अल्लाह, तुझे दूल्हा हम बना रहे हैं। आज इंसान नहीं कहेंगे, मैं कायनात का परवरदिगार कहूंगा, और मेरे महबूब सुभान अल्लाह। हुजूर की अजमत, हुजूर की शान और खुदा की इज्जत की कसम, ये जिक्र उस वक्त था। मैं क्या अर्ज कर रहा था, एक वक्त था जब सिर्फ खुदा था, फिर खुदा ने अपनी चाहत का इजहार करना चाहा। हदीस के अल्फाज हैं, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं पोशीदा खजाना था, मैं था, मुझे जानने वाला कोई न था, मुझे पहचानने वाला कोई न था। फिर मैंने चाहा कोई तो हो जिसके नाम पे, जिसकी जुबान पे मेरा नाम आए, कोई तो हो जिसका सर मेरी बारगाह में झुके, कोई तो हो जो मुझे या रब कह के पुकारे। फरमाया मुझे ख्याल आया तो मैंने मोहम्मद को पैदा फरमाया। मेरी बात समझ रहे? खुदा को ख्याले मोहम्मद आया, तवज्जो है, वजूद से पहले, वजूद से पहले ख्याले यार आया। इसी ख्याले यार को जिक्र मुस्तफा कहते हैं। मेरा नबी तो था नहीं, खुदा था। खुदा को ख्याल आया कोई हो जो मुझे जाने, कोई हो जो मुझे पहचाने, कोई हो जिसकी जुबान पर मेरा नाम आए, तो वो जिसको मेरे रब ने सोचा वो कोई और न था, वो ज़ाते मोहम्मद। मानिए ना, जिक्र खुदा तब भी था जब खुदा का, जब कोई कायनात थी नहीं तो खुदा का जिक्र कौन करता? जब खुदा का जिक्र करने वाला कोई न था, उस लम्हे मेरा खुदा था। और खुदा खुद ज़ाकिर मुस्तफा है। और एक लम्हा वो भी आएगा जब कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर शै फना की वादियों में चली जाएगी, तेरा रब बाकी बचेगा। जब हर शै फना हो जाएगी, खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, खुदा तब भी होगा। और खुदा खुद कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इस्तिमरार है, इसके अंदर हमेश की है। फरमाया मेरे मुस्तफा मैं तब भी तेरा जिक्र कर रहा हूंगा। वरफाना, ऊंचा बोलो, वरफाना, शहादत दो, वरफाना। और फिर मेरे रब ने इस जिक्र को कैसे कायनात बनाई। और अभी वजूद दुनिया को नहीं दिया, अल्लाह ने जिक्र को तब भी आम फरमाया। अरवाए अंबिया में सिर्फ इशारा दे के आगे बढ़ो। 1,24,000 कम बेश पैगंबरों की रूहें। खुदा कहता है मेरे नबियों, जब तुम दुनिया में जाओ, किताबो हिकमत लेकर जाओ, अपनी अपनी बात करो, मेरी तौहीद का ऐलान करो। सुम्मा, वक्त गुजरे, टाइम बीते, तुम मेहनत करो, लोग मानने लग जाएं। सुम्मा, एक वक्त गुजरने के बाद जब तुम्हारा चर्चा हर सू हो रहा हो, इस हाल में मेरा शान वाला रसूल आ जाए। इलाही क्यों आएगा? फरमाया तुम्हारी बात बनाने। तू कहते रहो हम अल्लाह के रसूल, बात नहीं बनेगी। मुसद्दिकुल मा माकुम, वो आएगा, मोहर लगाएगा, तस्दीक फरमाएगा। तू कहे मैं नबीउल्लाह, बात
बात नहीं बनेगी। जब मोहम्मद तुम्हारे हक में शहादत देगा तो तुम्हारी बात बन जाएगी। कुरान दूसरे मौके पे भी कह रहा है। इलाही वो आ जाए तो हमने क्या करना है? फरमाया अब बस, अब अपनी अपनी बात नहीं करनी, अपनी अपनी नबुव्वत का ऐलान नहीं करना। अल्लाह जी करना क्या है? फरमाया लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना। पहली ड्यूटी ये है कि मेरे नबी पर ईमान भी लाना है, और दूसरी ड्यूटी ये है कि मोहम्मद की गुलामी का पटा भी गले में डाल लेना। नुसरत का एक माना होता है मदद, बल्कि माना ही मदद, लेकिन मदद दो तरह की है। एक है वड्डा छोटे दी करे, इलाके दा अमीर आदमी लाख रुपया बच्ची दी शादी ते देता, सारा इलाका आता जी फलाने फलाने गरीब दी इमदाद की थी, इंजी है फलाने दी इमदाद की थी। अच्छा, आपका बच्चा आप बुढ़ापे में आता है, दूध पिलाता है, खाना खिलाता है, बिस्तर बिछाता है, सारा दिन मजदूरी करके कमा के लाता है, पेश कर देता है। कोई कहेगा बच्चे ने अब्बू की इमदाद की? कहते हैं खिदमत की। छोटा बड़े की करे खिदमत, बड़ा छोटे की करे तो मदद। आप अगर तो होते नबी बड़े तो मुस्तफा की इमदाद करते। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, कोई पैगंबर मेरे नबी से बड़ा नहीं, कोई पैगंबर मेरे मुस्तफा के लेवल का नहीं। फिर वाला तंसुरुन्ना का मतलब ये होगा मोहम्मद आए, कलमा भी पढ़ना है, मोहम्मद का गुलाम भी बन जाना है। अब नबी कह सकते थे अल्लाह जी ओ भी नबी असा भी नबी जी। ये गल साडे नालो उम्मतियां नालो आखनी नबियां वास्ते सौखी आई ना। इलाही वो भी नबी है, हम भी नबी हैं, उसे अलग इलाका देना, हमें अलग इलाका देना, उसे अलग जमाना देना हमें। वो अपनी जगह काम करे, हम अपनी जगह काम करें। नबी कह सकते थे, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम पैगंबरों को भी पता था वो आएगा तो वो एक इलाके का नबी बन के नहीं, वो सारी कायनात का रसूल बन के आएगा। पैगंबरों को भी पता था वो आएगा तो वो एक जमाने का नबी बन के नहीं, वो सारे जमानों का रसूल बन के आएगा। पैगंबरों को भी पता था वो एक कौम का नबी बन के नहीं, वो अक़वाम आलम का रसूल बन के आएगा। और इसीलिए तो मेरे रब ने ऐलान किया, वो मेरे मुस्तफा मैंने सब पैगंबरों को भेजा है इलाके महदूद देकर, जमाने महदूद देकर। मेरे हबीब तेरी बारी आई है, मैंने इलाके की हदों को भी तोड़ दिया है, जमाने की हदों को भी तोड़ दिया है। तुझे जमीन वालों का भी नबी बना दिया, तुझे आसमां वालों का भी नबी बना दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि खुदा फरमा या महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, खुदा फरमा। भाई मैं एक दो शेर पढ़ूंगा इसलिए कि ये मस्जिद की दरो दीवार तेरे मेरे हक में गवाह बन जाएं। मालिक, ये तेरे महबूब के उम्मती तेरे घर में बैठकर तेरे नबी की इज्जतों का तराना गा रहे थे। खुदा की कसम ये गवाही देंगे दरो दीवार, कोई जुबान खामोश ना रहे। खुदा फरमा या महबूबा ज़माने सारे। जरा अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, प्यार के साथ सारे शामिल हो जाइए। और मैं अर्ज कर दूं अल्लाह की इज्जत की कसम, ये शेर नहीं, ये कुरान की आयत का तर्जमा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा फरमा या महबूबा ज़माने अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने। अर्श वाले फर्श वाले
और मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। किसे मंगते अल्लाह की इज्जत की कसम, सवालात पैगंबर मौजूद हैं। सवालात पैगंबरों में से किसी पैगंबर ने ये नहीं कहा अल्लाह जी हम भी नबी हैं, आने वाला मोहम्मद भी तेरा नबी है, हम उसका कलमा क्यों पढ़ें। बल्कि मेरे रब ने जब सवाल किया, काला करार तुम वाखज तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, ओ नबियों क्या इकरार करते हो, क्या मेरा भारी जिम्मा लेने को तैयार हो। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, आदम सफीउल्लाह भी मौजूद, नूह नजीउल्लाह भी मौजूद। कोहे तूर पे जाकर अल्लाह से हम कलाम होने वाला मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद है। अल्लाह की रूह बन के आने वाला ईसा रूहुल्लाह भी मौजूद है। बड़े बड़े शानों वाले पैगंबर मौजूद हैं। किसी पैगंबर ने ये नहीं कहा अल्लाह जी हम भी नबी, मोहम्मद भी नबी, बल्कि सब ने बैक जुबान होकर एक ही ऐलान किया है, कालो अकररना इलाही, हम इकरार करते हैं तेरा मोहम्मद आ गया, हम अपनी नबुव्वत को छोड़कर तेरे मोहम्मद के गुलाम बन जाएंगे। गोया मेरे भाइयों अल्लाह की इज्जत की कसम, जब नबियों से रब पूछ रहा था तो नबी करार करके ऐलान कर रहे थे, इलाही हम सारे शान वाले, हम सारे मकाम वाले, लेकिन आज सारे के सारे तेरी बारगाह के अंदर इकरार कर रहे हैं कि मेरे मालिक इस सारी कायनात में तेरे मोहम्मद जैसा जैसा, ऊंचा बोलो मुस्तफा जैसा। गोया नबियों की नजर जब रब वादा ले रहा था, नजर पड़ी होगी मेरे मुस्तफा पर, तो पुकार उठे होंगे कि या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफा। जरा अपनी आवाजों को बुलंद करके ये ऐलान कर दीजिए, दरो दीवार गवाह बन जाएं, ये वो बंदा है जो ऐलान कर रहा था कि सारी कायनात के अंदर मेरे मुस्तफा जैसा। फिर प्यार से शामिल हो जाइए, या मुस्तफा खैरुल वरा, किन्नू कवा तेरे जिया, तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफा। अच्छा अब सवाल है, अल्लाह की प्यादा नबीओ तुसी जाओ तो तुहाडे कोल मेरा सोना रसूल आ जावे, यही है। इधर तो इतनी वड्डी गल, और इतना अल्लाह ने गल मुकाई नहीं, अगे भी आख्या कालू अकररना, सब ने कहा इकरार करते। फरमाया अच्छा पक्की गल, इलाही पक्की गल। फरमाया फिर सुनो, काल फशदू, काल फशदू, काल फशदू वाना माकुम मिनश शाहिदीन। ओ गवाह बन जाओ, अल्लाह जी किस बात के गवाह? फरमाया इस बात के गवाह कि सारी बज़्म कायनात में मेरे मोहम्मद जैसा कोई। आना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ, मेरे मामलात अलग, लेकिन एक चीज ऐसी है
जिसमें मैं खुदा भी तुम्हारे साथ मिलके कह रहा हूं, अजमत मोहम्मदी के गवाह तुम भी बन जाओ, अजमत मोहम्मदी का गवाह मैं खुदा भी बन जाता। और अगली गल अगर तुसा कुरान दी सुनो ना तो बड़ी सख्त। फरमाया फमन तवल्ला, एक गल किन्ना नाल अल्लाह कीती आई, उच्ची बोलो सारे, नबिया नाल। तो अल्लाह को की पे फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, इकरार कर लेने, गवाह बन गए हो, मालिक इकरार भी किया, गवाह भी बन गया। फरमाया फिर पक्के हो जाओ, जिसने इसके बाद रूह गर्दानी की मैं नहीं देखूंगा वो पैगंबर है या कौन है, मैं उससे नबुव्वत छीन कर उसका नाम फासिकों की लिस्ट में शामिल कर। अज़मत मोहम्मदी, शान मोहम्मदी, मकाम मुस्तफा, वो वाहिद खुदा की इज्जत की कसम, कायनात के अंदर वो वाहिद मौका है जिस पर खुदा किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करने को तैयार है। वो बड़े से बड़े मुजरम को माफ कर देता है। वो नबियों को कह रहा है, किसी ने अगर इससे अब इनकार किया ना, फौलाइका हुमुल फासिकून, अब वो मोमिन नहीं रहेगा, वो फासिकों की सफ में शामिल हो जाएगा। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था, अल्लाह ने क्या कहा, तुम्हारे पास मेरा रसूल आए। हुजूर आए हजरत आदम की जिंदगी में, बोलो ऊंची बोलो, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत सुलेमान, दाऊद, याकूब, यूसुफ, जकरिया, याहिया, ईसा, किसी की जिंदगी में नहीं आए। अल्लाह जी जब भेजना नहीं था, इतना बड़ा वादा क्यों ले रहा था? तुझे तो पता था कि वो सबसे आखिर में आएगा और खत्म नबुव्वत का ताज पहन के आएगा, वो खातमुन नबीयीन बन के आएगा। मालिक जब भेजना आखिर में था तो ये क्यों कह रहा है तुम्हारे पास आ जाए? उलमा ने बड़े मजे की बात की, फरमाते हैं लोगों वजह यह है, अल्लाह जानता था मेरा मुस्तफ़ा सबसे आखिर में आएगा। मेरा रब इसलिए नबियों के सामने तज़किरा करके बतला रहा था, ओ मेरे पैगम्बरों तुम सारे अज़मतों वाले हो, लेकिन मैं मोहम्मद का जिक्र करके महबूब की शानों का ऐलान भी तुम्हारे सामने फरमा। वरफाना, जरा ऊंची बोलो, वरफाना। तू समझ बैठा कि हुजूर का जिक्र तेरा मेरा मोहताज? रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, तू नाम ले न ले, महफिले सजाए न सजाए, तू तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत का मुहाफ़िज़ बने न बने, तू मुजाहिदे नमूसे रिसालत बने न बने, मुस्तफ़ा की जात वो जात है जिसकी शानें हमेशा से खुदा बढ़ा रहा है, कयामत तक खुदा मुस्तफा की शानें बढ़ाता रहे। हुजूर का जिक्र ना तेरा मोहताज ना मेरा मोहताज, न नात खान का मोहताज, न नकीब का मोहताज, न खतीब का मोहताज, न सामीन का मोहताज। ये जिक्र वो जिक्र है जिस जिक्र से अल्लाह ने सारी कायनात को सजा दिया। बल्कि थोड़ा आगे चलिए, बड़े लुत्फ की एक दो बातें। हजरत आदम आए जमीन पर, 300 साल का अरसा रोए, इलाही गलती हो गई माफ कर, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। 300 साल का अरसा हजरत आदम रोए, लेकिन नो रिस्पांस, कोई जवाब नहीं। सुबह शाम दिन रात जंगल सरा हर जगह रोए, कोई जवाब नहीं। फिर एक दिन ना आदम की जुबान पर मेरे नबी का नाम आया। सोने बोल 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 सुभान, ऊंची बोल, मेरे नबी का नाम आया, इधर नाम आया उधर से जवाब आया। अर्ज की मालिक मोहम्मद का वास्ता मुझे माफ फरमा दे। फरमाया आदम अगली गल बाद विच, पहले ही गल दस, कई फारफ्ता मोहम्मदा, तूने मेरे मुस्तफा को जाना कैसे, पहचाना कैसे? अभी दुनिया में आए नहीं, तूने कहां से जान लिया? मजे की बात, अल्लाह ने पता कि कोई ना पता कि आदम को पता कैसे चला? बोलो,
अल्लाह ने पता कोई ना पता, अल्लाह को पता था। रब जानने के बावजूद सवाल क्यों कर रहा था? उलमा ने बड़े लुत्फ की बात की, कहते हैं रब जानता था आदम को मोहम्मद का पता कैसे चला, लेकिन रब सवाल इसलिए कर रहा था, वो चाहता था जुबान आदम की हो, जिक्र मुस्तफ़ा का हो, आदम जिक्र मुस्तफ़ा करे, मैं खुदा हो के जिक्र मुस्तफ़ा सुनता रहा। और हजरत आदम पहले इंसान कौन है? जमीन पे आने वाले, क्या हम बोलते हैं, जद्दे आला, इंसानियत के बाप हैं हजरत आदम। तौबा कैसे कबूल हुई? हुजूर का वसीला दिया। हुजूर का, ऊंची बोलो, हुजूर का, ऊंची बोलो जरा, हुजूर का। पहले इंसान की तौबा, पहले इंसान की तौबा वसीला मोहम्मदी से कबूल हुई, और पहले इंसान ने मोहम्मद को अपना वसीला बनाया। मेरे उस्ताद जी बड़े शरीफ तबा हैं, लेकिन एक जुमला इस मौके पे बड़ा सख्त करते हैं, मैं वही जुमला दोहरा रहा हूं। पहले इंसान मोहम्मद के वसीले का कायल, फरमाते हैं जो इंसान का पुत्र होगा मोहम्मद के वसीले का कायल। पहला इंसान मेरे नबी के वसीले का कायल। अब जो औलादे इंसान करार पाएगा वो मोहम्मद के वसीले का कायल होगा। हजरत आदम ने अर्ज की, मालिक तवज्जो चाहूंगा, लुत्फ की दो चार बातें सुनिएगा। आदम कहते, मालिक नजर अर्शे मल्ला पे पड़ी, तेरे नाम के साथ तेरे हबीब मोहम्मद का नाम देखा है। फिर मैं जन्नत में आया, मैं जन्नत के दरवाजे पर तेरे नाम के साथ तेरे हबीब मोहम्मद का, इसका मतलब एक होया कि दरवाजे होता है अल्लाह नबी दा नाम लिखना, ये मेरे रब दी सुन्नत है। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, जरा ऊंची आवाज में कहो ना सुभान अल्लाह। मस्जिद के दरवाजे अगर खुश्क खुश्क नजर आए, खुश्क खुश्क नजर आए, तो समझ लीजिए ये इसलिए खुश्क हैं कि क्योंकि जब इधर अल्लाह लिखेंगे तो उधर मोहम्मद भी लिखना पड़ेगा। इसलिए या लिखते नहीं या फिर गुजारा या खയ്यो या कയ്यो, इस अल्लाह लिखेंगे तो। और ये कोई आम लतीफे की बात नहीं है। मस्जिद के अंदरों से या मोहम्मद की तख्तियां टाइलें उतारी गई हैं, कब्जा किया मस्जिद पर, पहचान खत्म करने के लिए या मोहम्मद की टाइलें उतार दी गई। इलाही ये जो जन्नत के दरवाजे पर तूने नामे मोहम्मद लिखा, इसकी वजह खुदा की कसम आपका रांझा राजी है। सुनिए, उलमा कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग, एक वो जो नामे मोहम्मद से उलझन खाते हैं, वो चाहे कलमा पढ़ने वाले हों या यूरोप के कुत्ते हों, कुछ वो जो नामे मोहम्मद से उलझन खाने वाले, और कुछ वो जो नामे मोहम्मद पे वारी वारी जाने वाले है ना। खुदा की कसम इस कायनात में ऐसे भी लोग हैं जिनके दिलों की तमन्ना है, हाय काश कोई दुनिया की सारी दौलत ले दे, एक बार मुझे जलवाए मोहम्मद दिखा दे। क्या तू नहीं है सौदा करने को तैयार? खुदा की इज्जत की कसम हर बंदा नामे मोहम्मद पे मर मिटने को तैयार है। किसी ने सच कहा था, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या। वो एक जलवा नजर आ जाए, मेरी तमन्ना, तेरी तमन्ना, बच्चे की तमन्ना, जवान की तमन्ना, एक जलवे की खातिर मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। फरमाया एक वो हैं जो नामे मोहम्मद पे वारी वारी जाता है। और इनकी पहचान पता है क्या है? ये जब किसी मस्जिद में जाते हैं ना, तवज्जो चाहूंगा, जब किसी मस्जिद में जाते हैं ना, चलो इधर की मसाजिद को तो आप जानते हैं, आप गए रावलपिंडी, अब मस्जिद में जुम्मा पढ़ना है,
चलते चलते गए मस्जिद के दरवाजे पर, अगर नजर उठी ना, नजर आया या अल्लाह या मोहम्मद, तो पिछलों को बुला के कहेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये औरों की नहीं ये अपनी है, ये औरों की नहीं ये अपनी है, आ जाओ। और जब कोई दूसरा आता है ऊपर देखता है पलट जाता है। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पर नामे मोहम्मद सजा दिया। कल जब कयामत का दिन होगा ना, ये जिक्र मोहम्मदी करने वाला सुन्नी जब चलते चलते जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, नामे मोहम्मद देखेगा, पुकार के कहेगा ओ सुनियो आ जाओ, ये तो अपनी है, ये तो अपनी है, ये किसी और की नहीं, ये तो वो दुनिया में कहता था ये अपनी है, हशर में भी जन्नत को देख के कहेगा क्योंकि इस पे नामे मोहम्मद लिखा है तो ये औरों की नहीं ये अपनी है। और जब कोई किरलाएगा रब फरमाएगा जा दफा हो जा, तू दुनिया में देख के पलट जाता था, आज भी तुझे जन्नत में दाखिले की इजाजत नहीं। मेरे आला हजरत ने कितना सच कहा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, अरे ओ नजदी दूर रहो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। खुदा ने खुदा ने जिक्र मोहम्मदी, मजे की बात, इलाही जन्नत है ही सोनी शह। किसी जगह को खूबसूरती में कमाल बयान करना हो ना, आधे लोग एक जगह तक भाई जन्नत आर लगती है, इंजी आधे ना जन्नत नजीर वादी। जब हुसन का कमाल आता है तो जन्नत का नाम आता है, मालिक जन्नत तो है सोनी, उस पे लिखाई की क्या जरूरत। फरमाया बतलाना चाहता हूं जन्नत को भी हुसन मिल रहा है तो मेरे मोहम्मद के नाम का सदका मिल रहा है। फिर आदम कहते मैं अंदर गया, मैं अंदर गया, मेरी नजर जन्नत के दरख्तों पे पड़ी तो हर दरख्त के हर पत्ते पर मैंने नामे मोहम्मद देखा है, हर दरख्त के हर फूल की हर पत्ती पर नामे इलाही। हम तो ये फूल बना देती हैं दीवारों पर, हमारी दीवारें सज जाएं, फूल तो हैं जीनत के लिए, इलाही इन पे लिखाई की जरूरत क्या, इन पत्तों पे लिखाई की जरूरत क्या। फरमाया बतलाना ही तो यही चाहता हूं, दुनिया में ज़ेबो जीनत के लिए फूल इस्तेमाल होते हैं और फूलों को ज़ेबो जीनत नामे मोहम्मद से मिलती है। वरफाना बोल सोना, वरफाना ऊंची बोलो एक बार, वरफाना। अच्छा वरफाना, वरफाना एक गल दसो अल्लाह कितने हैं, गवाही अल्लाह कितने हैं, ऊंची सब बोलो, बाबे बुढ़े जवान सारे बोलो अल्लाह, सब बोलो अल्लाह। अच्छा एक के लिए हम बोला जाता है या मैं, बोलो एक बंदा होवे है तो मैं बोल सो या हम। आप मस्जिद से निकले, घर जा रहे हैं, अकेले हैं, किसी ने पूछा भाई किधर से आ रहे हो, तो आप कहेंगे मैं मस्जिद से, इंजी गल। आप चार इकट्ठे जा रहे हैं, किसी ने पूछा भाई किधर से आ रहे हैं, आप कहेंगे हम, इंजी गल। तादाद ज्यादा हो तो क्या बोला जाता है, हम। बिल्कुल ये सादा सा है ग्रामर, लेकिन मैं बिल्कुल सादा सा, ज्यादा के लिए हम, एक के लिए मैं। और इसी के लिए अरबी जुबान में जब फेल के आखिर में ते पेश तो आए, फेल माजी के आखिर में क्या आए, ते पेश तो उसका मतलब होता है मैं। और जब उसके आखिर में क्या आए, नून अलफ ना आए तो उसका मतलब क्या होता है, हम। अल्लाह ने कुरान में मैं भी इस्तेमाल किया है, वमा खलक़तु, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। क्या बोला, मैं, ऊंची बोलो मैं। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम पूरा कुरान पढ़िए, जहां भी नबी का जिक्र हुआ, कमाल का जिक्र हुआ, शान का जिक्र हुआ,
बेसत का जिक्र हुआ, भेजने का जिक्र हुआ। खुदा ने कहीं पर भी ये नहीं कहा मैंने। खुदा ने जब भी बोला है कहा हमने। अल्लाह जी तुसां तां अकल्ले हो, तुसां तां अकल्ले हो, तो अकल्ले वास्ते के होंदा मैं, हम क्यों? उलमा ने वजह बयान की, फरमाते हैं जो जमा का सीगा है ना वो कभी तादाद की ज्यादती के लिए आता है, कभी ताकत और शान के इजहार के लिए आता है। इधर खुदा एक है, वो मामला खत्म हो गया। अब दूसरा माना, हम बोलने का मकसद खुदा अपनी ताकत दिखाना चाहता है। और नादानो, हम मोहम्मद को ये शान अता कर रहे हैं। इन्ना आतैना, आतई तो नहीं, आतई ना, हमने आपको कौसर अता किया। वमा अरसल ना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम। ए नबी, ए बल्कि रुक जाइए, रुक जाइए। आला हजरत कहते हैं नबी ना कहो, आला हजरत कहते हैं नबी ना कहो, क्योंकि नबी तेरी जुबान का लफ्ज, अरे हमारी पंजाबी उर्दू का है नबी लफ्ज नहीं है। तो फरमाते हैं जब तर्जमा कर रहा है तो मौलवी साहब जंप ना लगा, जरा रुक जा, नबी का तर्जमा करके जा। नबी तेरी जुबान का लफ्ज नहीं, इसका भी कोई माना है। अरे क्यों डंडी मारता है? आला हजरत ने कहा नबी का माना यह है गैब की खबरें देने वाले। अरे नबी को नबी मानेगा, रौला खत्म हो जाएगा। जो नबी को नबी मानता है वो इस बात का कायल होगा कि अल्लाह का नबी, हर नबी खुदा की कसम गैब की खबरें देने वाले। इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको सारी कायनात के लिए हाजिर और नाजर बनाकर भेजा। ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आपका अकीदा थोड़ा सा सीधा हो जाए। शाहिदा, उलमा से पूछिए शाहिदा माना गवाह के माना, उची बोलो गवाह। गवाह कौन होगा? जेड़ा मौके तो मौजूद ना वो गवाह बन सकता, जिसने मामला न वेख्या हुआ है। दोनों चीजें, मामला देखे भी, मौके पर मौजूद भी हो, तब गवाही कबूल होगी। मेरे नबी के आगे ये नहीं फरमाया कि मेरे महबूब तुझे अबू बकर पर, उमर पर, अली पर, उस्मान पर गवाह बनाया। फरमाया महबूब शाहिदा, तुझे सारी कायनात का गवाह बनाया। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने। और जो आयत मैंने पढ़ी वारफा ना, महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। इलाही मकसद क्या है? फरमाया बतलाना ये चाहता हूं, चूंकि मामला शान मुस्तफा का है, लोग शाने घटा रहे हैं, मैं बतला रहा हूं हम मोहम्मद की शाने बढ़ा रहे हैं। आला हजरत ने कितना खूबसूरत कहा। आला हजरत कहते हैं वरफाना लाका जिक्र रखा है साया तुझ पर, वरफाना लाका जिक्र रखा है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा तेरा, बोल बाला तेरा, और कमाल ही कर दी खुदा की कसम। आला हजरत बरेली ने फरमाते हैं अकल होती भेजे विच कोई शय होंदी, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। बोलो बोलो कभी चर्चा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जिक्र वो जिक्र है, कायनात बनी नहीं तब भी हो रहा, अंबिया की अरवा बनी तब भी हो रहा है। कायनात को सजाया गया तो नाम मोहम्मद से सजाया गया,
और उलमा फरमाती है इसका एक माना यह है कि खुदा ने मोहम्मद के जिक्र को ही अपना जिक्र बना दिया है। ये हदीस के अल्फाज हैं, जाल तो जिक्रा का जिक्री, महबूब तेरे जिक्र को मैंने, और दूसरे अल्फाज ये जाल तो का जिक्री, सोना मैंने तेरी जात को ही अपना जिक्र बना दिया। कोई कुछ बोले ना बोले, बस तेरे तसव्वुर में गुम हो जाए, मैं उसका नाम अपने जाकिरीन में लिख दूंगा। महबूब तेरी जात ही मेरा जिक्र है। कोई सर झुका के या आंखें उठा के तेरा जलवा देखे और फिर तेरे जलवे की बात करे, महबूब वो तेरा जिक्र भी कर रहा है, हकीकत में वो मेरा जिक्र कर रहा है। इसलिए अगर कोई ये कहे ना कभी खुदा का भी नाम ले लिया करो, हम कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, इस सारी कायनात में जितनी खुदा की तारीफ सुन्नी करता है इतना कोई माई का लाल नहीं कर सकता। तू निकियां निकियां गल्लां बयान करना, अल्लाह ने आसमान बनाई, ज़मीन बनाई, चांद बनाए, तारे बनाए। मैंने कहा किसी ने आसमान को देख के कलमा तो नहीं पढ़ा, किसी ने चांद तारों को देख के कलमा तो नहीं पढ़ा, किसी ने फूलों की खुशबू को सूंघ के कलमा तो नहीं पढ़ा, किसी ने बारिश बरसती देख के कलमा तो नहीं पढ़ा। मैं जो खुदा की तारीफ करता हूं वो खुदा की सबसे बड़ी तारीफ है। 1.25 लाख सहाबा ने चेहरा मोहम्मदी देख के कलमा, इसलिए हम अपना मुकद्दर संवारते हैं हुजूर की तारीफें करके। और मेरे भाइयों इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये है कभी ना कभी इस दुनिया में, चलो दुनिया में ना भी होया ना, एक गल पक्की है, जदू असी कबर विच रखे जावांगे, कबर विच रखे जावांगे, पर्दा उठेगा, जलवाए यार नजर आवेगा, फरिश्ते पूछेंगे आने वाले ये बता क्या कहता था, क्या कहता था। ये नहीं पूछेंगे क्या कहता है, पूछेंगे क्या कहता था। तो ये महफिलें सजाने वाला, ये जुलूस निकालने वाला सर झुकाए झुकाए कहेगा मैं कहता था कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और जब नजर उठा के देखेगा तो कहेगा हमें तो मेरे अली ने जात के बारे में यही बताया था कि मुख चांद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हिन मद भरियां इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते मैं रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माँ अजमाला का, माँ आसाना का, माँ अकमाला का। उलमा बैठे हैं फेले ताज्जुब है, माँ अजमाला का फेले ताज्जुब है। ताज्जुब का मतलब होता है हैरत में डूब जाना। जब मेरे अली की नजर चेहरा मोहम्मदी पे पड़ी ना तो कहा माँ अजमाला का, ओ मेरे नबी तू कितना सोना, तू कितना सोना। और खुदा की कसम फिर सर झुका के कहा मेरे नबी तू बहु सोना, तेरे जिया सोना। और फिर चुप करके कहा खुदा की कसम ये जिसने भी डूबा ना वो यही कहा। किसी ने कहा ना या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर, ये चंद शेर पका लीजिए, इसी नीयत से पका लीजिए, याद कर लीजिए कि कब्र में फरिश्ते पूछेंगे क्या कहता था, तो कहूँ तू कह देना ना मैं कहता था या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजह कल मुनीरे लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा को बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा। वो सारे सोने विचों सोने, वो साहिबे जमाल, ओ खूबसूरती दे मंबे, या सैयद अल बशर, ओ सारी इंसानियत के सरदार। मैं वजह कल मुनीरे लक़द नुव्विरल कमर, तेरा चेहरा चमकता है ना तो तेरे चेहरे के नूर से चांद को रोशनी मिलती है। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु,
तेरी कोई तारीफ ऐसे नहीं कर सका जैसे तेरी तारीफ का हक है। बस गल इतनी सारी है कि बात अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। गल मुख्तसर ये है, ऊपर खुदा है नीचे प्यारे तू मुस्तफ़ा है। खुदा की खुदाई में खुदा की ज़ात के बराबर भी कोई नहीं, और खुदा की मखलूक में प्यारे मोहम्मद तेरे जैसा भी कोई नहीं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अगर इस मोहब्बत में जियोगे, इस मोहब्बत में मरोगे, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम कब्र में भी पहचान नसीब होगी और हशर में रसूलुल्लाह की शफात नसीब होगी। अल्लाह हमें इसी ज़िक्र में ज़िंदगी और इसी ज़िक्र में मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।